पुरुषोत्तम मास के चौथे अध्याय का वर्णन करती हूँ। वैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार से स्तुतियाँ और बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिक मास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया, हे स्वामी, हे दयानिधे, मैं आपकी शरण में हूँ। बालिश लोग मुझे मलमास कहते हैं और मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन रहकर शुभ कर्मों के निमित्त मेरा त्याग किया हुआ है। हे दीन वत्सल भगवान, कंस की कोपाग्नि से जिस प्रकार आपने वासुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया, अब वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? दावानल से ग्वालिनों, ग्वालों और पशुओं को बचाने वाले दीन बंधु, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? जरासंध के बंधन से जिस प्रकार आपने राजाओं को मुक्त किया, उसी प्रकार आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल स्वामी, ग्रह के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई आपने, उसी प्रकार शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा आप क्यों नहीं करते? इस प्रकार भांति भांति से मलमास भगवान से विनती करने लगा। अधिक मास की यह करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान ने कहा, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। यह महान शोक जिसने तुम व्याकुल हो, वो कौन सा है? तुम अब शोक को त्याग दो, मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूँगा। जो प्राणी मेरी शरण में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं रहता है। तुम मृत्यु की कामना क्यों करते हो, यह स्पष्ट कहो और अब शांत हो जाओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर मलमास ने दीर्घ श्वास लेकर कहा, हे भगवान, आप आकाश की भांति संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो। आपसे छिपा क्या है? आप चर अचर सब में व्याप्त हो। आप सर्वसाक्षी और विश्व दृष्टा हो तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास आदि सभी अपने अपने स्वामी से आदेश पाकर सदा निर्भय आनंद मंगल रहते हैं। परंतु मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, न ही मेरा कोई आश्रित है। इसी से देवता मेरा निरादर करते हैं और मनुष्यों ने शुभ कार्यों से मुझे निश्चित कर रखा है। आंसू बहाते हुए मलमास ने आगे कहा, हे प्रभु, प्रत्येक स्थान पर सभी जीवों से ऐसा भीषण अपमान पाकर मैं अब जीवित ही नहीं रहना चाहता। अपमान की इस आग में नित्य जलने वाला व्यक्ति किस प्रकार सुख से रह सकता है? अतः अपना धर्म देखकर आप जो चाहो सो कीजिए। आप प्रभु हैं, मैं एक तुच्छ जीव हूँ। बार बार आपसे क्या कहूँ? मैं मृत्यु चाहता हूँ, मैं मरूंगा, ऐसा बारंबार कहते हुए वह मलमास लक्ष्मीपति के समक्ष शांत होकर गिर पड़ा। उसको इस तरह पछाड़ खाता देखकर संपूर्ण सभा विस्मय करने लगी। नारायण कहने लगे, उस समय वह अधिक मास ज्यों ही गिरकर चुप हुआ, श्री कृष्ण भगवान दया से भर उठे और अर्जुन और मधुर वचनों से उसे सांत्वना देने लगे। इति सी पुरुषोत्तम मास चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। जय हो।